अस्सलाम वालेकुम। FM 102.2 वॉइस ऑफ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इसमें पाकिस्तान EGU-TV की तरफ से मैं हूं आपकी मेजबान फसीहा आरिफ सती। हमारे साथ मौजूद है आज प्रोफेसर डॉक्टर मतीउर रहमान। आज हम बात करेंगे करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस करवाया है। इस पर क्या काम हो रहा है और क्या काम हो चुका है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मतीउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप ये बताइएगा कि ये जो पेशेंट करिकुलम सेफ्टी होता क्या है और ये कितना जरूरी है? ओके, थैंक यू। असल में पेशेंट सेफ्टी करिकुलम को जानने से पहले पेशेंट सेफ्टी को समझना पड़ेगा। पेशेंट सेफ्टी जो है वो सिर्फ मरीजों की हिफाजत का नाम नहीं है, इसीलिए मैं इसको हमेशा मिसनोमर कहता हूँ। इट्स नॉट कवरिंग इट्स रियल मीनिंग। जो इसके असल मायने ये हैं कि पेशेंट सेफ्टी न सिर्फ मरीजों बल्कि मुआलिजों, तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल मींस डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट एंड फार्मासिस्ट एंड एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व, इंक्लूडिंग द क्लीनर जो कि हाउसकीपिंग कर रहा है, उसकी भी हिफाजत का नाम पेशेंट सेफ्टी है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को एजाज़ हासिल है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया में पहली बार पेशेंट सेफ्टी करिकुलम इंप्लीमेंट हुआ। अब सवाल ये कि क्यों हुआ? देखिए, बहुत सादा सी बात है कि पेशेंट सेफ्टी के बगैर अस्पतालों में इलाज करना मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती की बात है। ये बड़ी आम ऑब्जर्वेशन। लोग जब आपस में बैठे होते हैं तो बात कर रहे होते कि मेरा मरीज अस्पताल इलाज के लिए गया था इस मर्ज के लिए, और पता लगा कि उसको तो सर्जरी के दरमियान कॉम्प्लिकेशन हो गई, वो कुछ और सर्जरी करनी पड़ी। राइट आई पे सर्जरी होनी थी, लेफ्ट पे हो गई। राइट किडनी निकलनी थी, लेफ्ट किडनी निकल गई। इन्फेक्शन हो गया। तो ये तमाम चीजें पेशेंट सेफ्टी के इश्यूज हैं। अच्छा, जब पेशेंट सेफ्टी के फील्ड, बेसिकली मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और पल्मोनोलॉजी हूँ, पेशेंट सेफ्टी के फील्ड में आने की वजह शायद ये है कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बहुत पहले का ग्रेजुएट हूँ, 1980 का ग्रेजुएट हूँ। बहुत पुराना स्पेशलिस्ट हूँ। 1986 में मैंने पहली अपनी स्पेशलाइजेशन की। मैं 1990 में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था। तो एक बड़ी तवील मेरी एक्सपीरियंस है मरीजों के इलाज की। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैंने अब तक इलाज, जब मैं पेशेंट सेफ्टी फील्ड में आने से पहले मैंने सोचा कि क्या जो मैं इलाज कर रहा हूँ ये महफूज तरीके से कर रहा हूँ। जवाब मिला नहीं। मैंने शायद बहुत सारे लोगों को एक ही निडल को गर्म पानी में, जो पुराने जमाने में होता था, गर्म पानी में उबाल करके दूसरे को लगाया है। अल्लाह जाने, अल्लाह मुझे माफ करे कि पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन ट्रांसफर हुआ। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि मुझे याद आते हैं कि शायद मैं ऐसा ना करता तो बेहतर होता। तो फिर मैंने खुद से सवाल किया कि तुम ऐसे क्यों हो, क्यों इतने अनसेफ डॉक्टर हो? तो जवाब मिला, क्या तुम्हें किसी ने मेडिकल कॉलेज में की तालीम के दरमियान पेशेंट सेफ्टी पढ़ाई थी? तुम्हें एनाटॉमी बहुत अच्छी पढ़ाई, फिजियोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाई, फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाई, मेडिसिन बहुत अच्छी पढ़ाई, गायनी बहुत अच्छी पढ़ाई, सर्जरी, तो तुम ये सारे काम अच्छे कर रहे हो। लेकिन जब तुम्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं गया तो फिर तुम कसूरवार तो नहीं हो। कसूरवार तो हमारा सिस्टम है कि जिसमें हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, फार्मेसी में, रिहेबिलिटेशन साइंसेज में, स्पीच थेरापीज में, किसी भी जगह हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पेशेंट सेफ्टी नहीं सिखाई जाती। अच्छा, आगे जाने से पहले फिर मैं एक बात करूंगा। हमारी खुशफहमी है, गलत फहमी ये है कि ये डॉक्टर का काम है। ऐसा नहीं है। पेशेंट सेफ्टी हर शख्स का काम है। सर्टेनली इसकी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर पे और टॉप मैनेजमेंट पे आयद जरूर होती है, लेकिन डॉक्टर अगर एक प्रॉपर टीम के बगैर काम नहीं करेगा तो कभी भी पेशेंट सेफ्टी नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमने ये समझना है कि हमें हर हेल्थ केयर कॉलेज में जहां पढ़ाई होती है, नर्सिंग को अगर हम पेशेंट सेफ्टी नहीं सिखाएंगे और उसको पेशेंट सेफ्टी के टूल्स नहीं बताएंगे तो फिर कैसे मरीज सेफ रहेगा? क्योंकि
मैं एज ए प्रोफेसर या एज ए कंसल्टेंट अपने मरीज को ओपीडी में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट देखता हूँ, अंदर वार्ड में जाके ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा देख लेता हूँ, लेकिन मेरी कोई ना कोई नर्स तो उसको 24 घंटा देख रही होती है। तो अगर मेरी वो नर्स ट्रेन नहीं है, तो बेशक बहुत ज्यादा पेशेंट सेफ्टी जानता हूँ, फिर भी मेरा पेशेंट सेफ नहीं होगा। फिर इसी तरह एक फिजियोथेरापिस्ट जिसको मैंने अपने पेशेंट की फिजियोथेरेपी करने के लिए कहा है, अगर उसको पेशेंट सेफ्टी नहीं पता तो वो सेफ नहीं होगा। तो इसलिए हमें पूरी टीम को पेशेंट सेफ्टी करानी पड़ेगी और हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल कॉलेज में पेशेंट सेफ्टी कैरिकुलम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे विजनरी चांसलर हसन मोहम्मद खान साहब ने जब मुझे रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लाया तो एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम है रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट सेफ्टी, और मुझे उसका प्रिंसिपल और डायरेक्टर बनाया। और मेरी असाइनमेंट ये थी कि आप हमारे जो, बिकॉज ही इज अ वेरी विजनरी मैन एंड वेरी मच कमिटेड टू पेशेंट सेफ्टी, अल्लाह उनको सेहत दे और अल्लाह उनको और हिम्मत दे कि इतना ऐसा काम जिसमें कोई माली फायदा नहीं है और इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है, उसको करना। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे पूरी एम्पावर किया, फाइनेंशियली जो भी जरूरत थी वो पूरी की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम के साथ मिल करके पेशेंट सेफ्टी कैरिकुलम एक बनाया। और बनाया क्या, हमने कहा WHO के पेशेंट सेफ्टी कैरिकुलम हम इम्प्लीमेंट कर देंगे बना बनाया। तो मैंने जब हसन साहब को ईमेल किया कि हमने ये कस्टमाइज कर लिया है WHO को, तो उनका जवाब आया डिस्कस विद मी। मैंने कहा कि ये कैरिकुलम तो बन गया, अब इसमें क्या डिस्कस करना है। अच्छा, जब मैं उनसे डिस्कस करने गया तो उनका जुमला मुझे अभी तक याद है, डॉक्टर मतीउर रहमान, आप 1700 स्टूडेंट्स को पेशेंट सेफ्टी कैरिकुलम इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं और आप फिलहाल तो अकेले हैं, तो ये कैसे होगा। फिर मुझे ये बात समझ आई, फिर मैं दोबारा अपनी टीम के साथ बैठा और हमने एक इनोवेटिव करिकुलम डेवलप किया जिसको हमने 2 में डिवाइड किया। अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊं कि हमने क्या किया, मैं ये आपके साथ शेयर करूं कि पेशेंट सेफ्टी करिकुलम जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेज, फार्मेसी, रिहैब में फुल्ली इंप्लीमेंट हो चुका है, वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी एशिया में एक वाहिद मिसाल है। और इस बात का एतराफ इंटरनेशनल बॉडीज करती है। अगर आप स्कुआ, जो कि जिसको हम स्कुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम एक्रीडिटिंग बॉडी ऑफ एक्रीडिटिंग बॉडी कहते हैं, यानी ये ISO को भी सर्टिफाई करती है, ये JCI को भी सर्टिफाई करती है, ये कैनेडियन क्वालिटी को भी सर्टिफाई, दुनिया में कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड इनके अप्रूवल के बगैर नहीं बन सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उनके वेबसाइट पे हमारी इस पेशेंट सेफ्टी करिकुलम इंप्लीमेंटेशन की जर्नी मौजूद है। और अगर आप गूगल करेंगे और आप ये लिखेंगे पेशेंट सेफ्टी करिकुलम इंप्लीमेंटेशन, तो इस वक्त हमारा जो वेबसाइट पे स्कुआ के जो है हमारी जर्नी पेशेंट सेफ्टी की रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, इट इज द टॉप ट्रेंड। जो आप जानते हैं कि गूगल में अगर कोई चीज टॉप ट्रेंड हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हसन मोहम्मद खान साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर असदुल्ला साहब, हमारे प्रिंसिपल और डीन जनरल अजहर रशीद, हमारे वाइस चांसलर, तमाम लोगों की और हमारे तमाम कलीग्स की, हमारे तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की काविशों का नतीजा है। तो हमने जब इसको अब हमने इनोवेटिव क्या किया कि हमने इसके 2 कंपोनेंट डिसाइड किए। एक कंपोनेंट है जो कि थ्योरेटिकल नॉलेज बताती है, जिसको हम लर्निंग पार्ट या थ्योरेटिकल पार्ट कहेंगे। वो फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमने इस करिकुलम को इंटरनेशनल लेवल का बनाना था, जो कि हसन साहब की, हमारे चांसलर साहब की ख्वाहिश थी। तो मैं और हसन साहब हम लंदन गए थे, एक IHI और BMJ की एक कॉन्फ्रेंस होती है 2017 में और 2018 में शायद, वहाँ हमारी मुलाकात, चूंकि हम दोनों वहाँ CEO फोरम में इनवाइटेड थे, तो हमारी मुलाकात वहाँ IHI के जो सिटिंग CEO हैं उनसे, और डॉन बर्विक जो कि फाउंडर है IHI के, प्लस वो अभी तक प्रेसिडेंट है और लाइफ प्रेसिडेंट, उनसे मुलाकात हुई और हमने डिस्कस किया। एंड दे वर वेरी काइंड कि उन्होंने हमें
अपना IHI का, मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर आप जरूर सवाल पूछें। IHI का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में। IHI वो इदारा है जो कि इस वक्त क्वालिटी एंड सेफ्टी का सबसे बड़ा इदारा है, और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने, और इसको इसको एस्टैब्लिश किया है डॉन बर्विक और उनकी साथियों ने। और डॉन बर्विक पीडियाट्रिशियन है बेसिकली। वो पेशेंट सेफ्टी में इसलिए इन्वॉल्व है कि उनकी वाइफ के साथ एक पेशेंट सेफ्टी का इशू हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी पेशेंट सेफ्टी के लिए वक्फ कर दी। तो जब उनसे बात हुई, और उन्होंने, उनका एक IHI ओपन स्कूल है जिसमें अगर आपको मिल जाए अपॉर्चुनिटी उसके चैप्टर बनाने की। पाकिस्तान में हमारा चैप्टर इस वक्त हाईएस्ट रेफर्ड चैप्टर है, हमारे पास सबसे ज्यादा इसमें मेंबर है। वो के एक दो और चैप्टर पाकिस्तान में और भी है, लेकिन वो इतने फंक्शनल नहीं है। तो इस चैप्टर के थ्रू जो इसमें बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, और एक कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ है, वो कहलाता है बेसिक सर्टिफिकेट इन हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। ये कोर्स पूरी दुनिया में जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने इसको मैंडेटरी किया हुआ है डिग्री के लिए। तो हमने ये सारी चीजें करने के बाद हमने उनके साथ एक डिस्कशन की, और दे वर वेरी काइंड कि उन्होंने हमें बहुत ही रीजनेबल कीमत पे, जो उनकी मेंबरशिप फीस बहुत रीजनेबल करके, उन्हें हमें चैप्टर बनाने की इजाजत दी है, जिसमें हम 1500 लोगों को मेंबरशिप दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी ली हुई है 1700 लोगों को। हम 1500 की मेंबरशिप है, लेकिन उन्होंने हमें रुका नहीं है, हमने अपने तमाम लोगों को रजिस्टर करा दिया है। उसमें क्या होता है कि वो ऑनलाइन जाते हैं बच्चे, उनको हमने हर एक को पासवर्ड दिया हुआ है जो कि हमें मिला हुआ है। उस पासवर्ड से वो मेंबर बन जाते हैं। और न सिर्फ ये कि हमारे सिर्फ इस कोर्स, बल्कि उनके 37 कोर्सेज सबके वो कर सकते हैं, सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो खुद इस रजिस्ट्रेशन को करें हमारे बगैर, तो उनको $390 पर ईयर देना पड़ेगा, जो कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब ने, एग्जीक्यूटिव असदुल्ला खान साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने अप्रूव किया है कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। तो ये इसका नॉलेज कंपोनेंट हो गया। स्किल कंपोनेंट के लिए हमारा जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक इदारा है, उसके 5-6 पेशेंट सेफ्टी गोल्स हैं। उसको हम जो नॉलेज कंपोनेंट है फर्स्ट 3.5 ईयर्स में होता है, और जो स्किल कंपोनेंट है वो नेक्स्ट 1.5 ईयर में होता है मेडिकल में, और फार्मेसी में, रिहैब में, क्योंकि 5 साल के कोर्सेज हैं। डेंटल में ये 3 साल में बेसिक उनका होता है, जो बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स है, और इसको जो है वो 1 साल में, लास्ट ईयर में, 4th ईयर में उनकी स्किल कंपोनेंट है। और ये मैं आपको बता दूं कि एकेडमिक काउंसिल में ये प्रेजेंट हुआ, और एकेडमिक काउंसिल ने इसको मैंडेटरी कर दिया है पेशेंट सेफ्टी करिकुलम को। इसको कंप्लीट किए बगैर किसी भी स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलेगी। जी, आप अगर पूछना चाह रही हैं। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल कॉलेजेस में सेफ्टी करिकुलम कोर्स जो है उसको मैंडेटरी बनाया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये पेशेंट्स के लिए खतरनाक नहीं है क्या? इस बारे में कुछ आप बता दीजिए। नहीं, ये हमारे मेडिकल कॉलेज में, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल कॉलेज में तो 100% हो गया, और दे कैन नॉट गेट ए डिग्री। बाकी मेडिकल कॉलेजेस भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह फुल्ली डेवलप करिकुलम जो कि मैंडेटरी डिग्री के लिए वो नहीं हो। और आपको बड़ी हैरानी हुई मुझे, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, वहां जब मैंने प्रेजेंटेशन की इसको कि हम ये कर रहे हैं और हमारा ख्याल ये है कि हम एशिया में सिर्फ वाहिद हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, you are mistaken, not only in Asia, even a lot of universities and medical colleges in the different part of the world not doing. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक काविश है, अब ये चूंकि IHI के वेबसाइट पे भी हम मौजूद हैं, हम स्कोआ पे, जाहिर सी बात है हमारी ख्वाहिश ये है कि जो आपने सवाल बिल्कुल ठीक किया है कि अगर पेशेंट सेफ्टी करिकुलम मेडिकल कॉलेज या हेल्थ केयर प्रोफेशनल कॉलेजेस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो सेफ हेल्थ केयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो लिहाजा सेफ्टी हमेशा खतरे में रहेगी, सेफ केयर डिलीवर करना मुमकिन नहीं। हम शुक्रगुजार हैं कि रिफा ने ये एक इनिशिएटिव लिया है। तो आप इसके बारे में बताइएगा कि जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है उसको फेस करना पड़ा आपको? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इस किस्म का कोई करिकुलम एक्सेप्ट WHO के कहीं भी नहीं था। तो इसको बनाने के लिए मैं आई एम थैंकफुल टू रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी
कि उन्होंने मुझे इंग्लैंड भी भेजा, अमेरिका भी भेजा, IHI के एक कोर्स में जो पेशेंट सेफ्टी का एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, वहाँ पूरे दुनिया से 49 पार्टिसिपेंट्स थे जिनके साथ मुझे डिस्कशन करने का मौका मिला और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन मिली। उसके बाद दूसरा जो मरहला था वो बहुत ही मुश्किल मरहला था, क्योंकि हमने डेवलप तो कर लिया करिकुलम, लेकिन ये आप इम्प्लीमेंट उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक एकेडमिक काउंसिल उसको अप्रूव ना करे। अगेन मैं शुक्रगुजार हूँगा उस वक्त के हमारे डीन जनरल मसूद साहब थे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, फिर वाइस चांसलर साहब ने सपोर्ट किया, पूरी एकेडमिक काउंसिल ने सपोर्ट किया, और हमारा जो करिकुलम है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही प्रेजेंटेशन में हमारी जो कॉलेज की एकेडमिक काउंसिल से भी अप्रूव हो गया और मेन जो हमारी एकेडमिक काउंसिल है उससे भी अप्रूव हो गया। तो इस वजह से हमें लीगल स्ट्रेंथ मिल गई कि हम इसको, जिस तरह लाइफ एंड लिविंग हम एक कोर्स हमने डाला हुआ है, उसी तरह हम इसको कम्युनिटी मेडिसिन के अम्ब्रेला में हम इसको शुरू कर दें, और हमने कर दिया। फिर उसके बाद जो मसला आया वो ये आया कि देखिए, जब आप कोई नई बात करते हैं तो चाहे फैकल्टी हो चाहे स्टूडेंट हो, वो परेशान तो होते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा वर्क है, लेकिन मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि आप यकीन कीजिए, स्टूडेंट्स आर सो एक्साइटेड, दे आर सो हैप्पी कि इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स ने न सिर्फ इसको एक्सेप्ट किया है, बल्कि वो मुझे बार बार, क्योंकि मैंने अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल अपने तमाम स्टूडेंट्स को दिया हुआ, जब जी चाहे मुझसे करे बात, तो वो हमेशा मुझसे बात करते रहते हैं और सवालात पूछते रहते हैं। और उससे भी अहम बात यह है कि वो एक स्टूडेंट ने, जब ये करिकुलम नया नया इम्प्लीमेंट हुआ था, तो एक स्टूडेंट ने एक रिसर्च किया कि पेशेंट सेफ्टी के बारे में क्या राय है मेडिकल स्टूडेंट्स की, और माशाल्लाह वो पेपर इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ फॉर प्रेजेंटेशन। अभी भी हमारे स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स में भी, इसी तरह फैकल्टी में भी इसकी अच्छी रिसेप्शन हुई, लोगों ने रियलाइज किया कि एक अच्छा काम है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मुश्किल नहीं है, अब तो आई एम सो हैप्पी कि चीजें टीम बन गई है हमारी। आप यकीन कीजिए कि फार्मेसी में रिहेबिलिटेशन साइंसेज वालों ने इसको ऑलमोस्ट मुझसे टेक ओवर कर लिया है। वो अपना खुद, क्योंकि IHI के कोर्सेज में उनको दे दिए और वो ऑलरेडी ऑनलाइन है। अच्छा, उनके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये 13 कोर्सेज हैं, 13 कोर्सेज को स्टूडेंट्स ने 3.5 साल में करने थे। मेरे पास कम से कम 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले साल में इसको मुकम्मल कर लिया। इससे उनके जज्बे का इजहार होता है। मेरे पास रिहेबिलिटेशन साइंसेज में, फार्मेसी में और मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में ऐसे फैकल्टी है जिन्होंने, जितनी फैकल्टी मैंने सिलेक्ट की है 90% ने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज ए वेरी बिग अचीवमेंट, और दैट इज वाई के इसको के साइट पे आ गया और IHI इज अप्रिशिएटिंग। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर सूरत हाल है और इंशाल्लाह और बेहतर होती जाएगी। वी हैव बिकम पायनियर ऑफ पेशेंट सेफ्टी करिकुलम। रिफाइंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैज बिकम पायनियर ऑफ इंप्लीमेंटिंग पेशेंट सेफ्टी करिकुलम। इंप्लीमेंट करना बड़ी बात नहीं होती, उसको रन भी करके दिखा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3रा साल है जो कामयाबी से हमारा कोर्स चल रहा है। हमारा तो एक बैच वो जो 4th ईयर में था, वो जिसने हुआ था वो फाइनल ईयर करके चला गया। एक और बात बताऊं आपको, हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि अब ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये जो भी हाउस जॉब हमारे पास करेगा उसको हाउस जॉब के सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे जब तक वो ये पेशेंट सेफ्टी करिकुलम को कंप्लीट ना करे। तो अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहा, अब ये डॉक्टर्स के लिए भी मैंडेटरी हो गया है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम अपनी फैकल्टी, मेडिकल फैकल्टी और रिहेबिलिटेशन साइंसेज फैकल्टी, और उनकी बात कर रहा हूँ फार्मेसी और डेंटल कॉलेज की फैकल्टी के लिए मैंडेटरी कर देंगे। उसकी वजह ये है कि उससे ये विन विन सिचुएशन है। जिस फैकल्टी के पास ये अच्छा, इसकी सर्टिफिकेट, बहुत एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, इसके सर्टिफिकेट डायरेक्टली USA से मिलते हैं। इसके सर्टिफिकेट हम लेक्चर जरूर कंडक्ट करते हैं फॉर एवरी मॉड्यूल। 13 मॉड्यूल के हमने प्लान बनाया हुआ है, मैं और मेरी फैकल्टी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की मिलके हम लोग अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी कर रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट्स हम इन कोर्सेज के नहीं दे रहे हैं। इनके कोर्सेज के IHI के सर्टिफिकेट्स उनको डायरेक्टली IHI USA के साइट से मिलती है, जिसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, वो वेरीफाइबल है।
जो कि दुनिया में बहुत कम डॉक्टरों के पास, बहुत कम मेडिकल स्टूडेंट्स के पास है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स अगर कहीं फॉर एग्जांपल मेडिकल या डेंटल स्टूडेंट अमेरिका जाएगा किसी ट्रेनिंग के लिए या किसी अटैचमेंट के लिए, अगर जब वो ये प्रोड्यूस करेगा तो ही विल बी प्रेफर्ड ऑन एनीबडी एल्स। इससे हमारी फैकल्टी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिफाइंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की टॉप मैनेजमेंट का, चांसलर साहब का, ईडी साहब का, प्रिंसिपल साहब का और वाइस चांसलर साहब का एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था। स्पेशली इट वाज बेसिक इनिशिएटिव हसन महमूद खान साहब, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हमारे अब बाकी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स से 1+ है। They सर are learning the subjects and they are learning this as well. सर आप ये बताइएगा, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि हर काम को जब करते हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो आप इसके बारे में बताइएगा कि इसमें क्या एडवांटेजेस और सबसे डिसएडवांटेजेस। पहले तो ये कि मैं अकेला तो नहीं हूँ, मैं अकेला चला था जाने पे मंजिल और काफिला बन गया। अब मैं सच्ची बात ये है कि मैंने अकेला कुछ नहीं किया, टीम है और मुझे टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं कर पाया। देखो मुझे तो इसमें डिसएडवांटेज नाम की कोई चीज नजर नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। दुनिया में फायदा कि आप एक सेफ डॉक्टर, सेफ फार्मासिस्ट, सेफ फिजियोथेरेपिस्ट, सेफ डेंटल सर्जन बन रहे हैं। आखिरत में बहुत बड़ा फायदा, एक इंसान की हलाकत सारे आलम इंसानियत की हलाकत है। जिसने एक को बचाया उसने सारे आलम इंसानियत को बचाया। तो आप ये सोचिए कि अगर मैं सेफ प्रैक्टिस, हमारा डॉक्टर, अगर हम देखिए हमारा सबसे बड़ा जो मेन गेम क्या है, मेन एडवांटेज क्या है, वी आर प्रोड्यूसिंग सेफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल who know what is safety and how to implement safety। और फिर मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, सेफ्टी इज मोर कॉमन सेंस। हमें नहीं पता कि हमें हाथ धोना है, क्या हमें एज ए मुस्लिम नहीं पता कि सफाई निस्फ़ ईमान है? तो पेशेंट सेफ्टी और क्या कहती है, इन्फेक्शन से बचना है तो हाथ धो। अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है, कोई काम करना है तो उसकी पॉलिसी बना लो, पॉलिसी बना करके उसको लोगों से रिव्यू करा लो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो और देखो कि वो ठीक काम हो रहा है। अब इस्लाम क्या कहता है, जब भी कोई काम करो 2 गवाह मुकर्रर कर लो। तो हम तो पूरे ज़ाब्ता हयात वाले लोग हैं, तो हमारे लिए तो ये सिर्फ इसमें नुकसान तो मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। इसमें फायदा मेरी जात को भी है, मेरी जात से मुराद हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, कि वो सेफ डॉक्टर हैं जो कि सेफ हेल्थ केयर डिलीवर कर रहे हैं। और जाती फायदा भी है उनको, क्योंकि वो जब देखिए, जब एक डॉक्टर जो है वो कम से कम 50 मरीजों को एक दिन में देखता है, 100 को देखता है। अगर वो मास्क नहीं पहनता, अगर वो मरीजों को देखने के बाद हाथ नहीं धोता, अगर वो उन्हीं कपड़ों को लेके घर चला जाता है जो कि प्रॉपर जिसमें जरासीम लगे हुए हैं, तो वो तो अपने साथ भी और अपने घर वालों के साथ भी को भी अनसेफ कर रहा है। तो ये तो बड़ी विन-विन सिचुएशन है कि ये तरीकाकार जो कि हमारे दीन ने बड़ा अच्छी तरह सिखाया हुआ है, सफाई निस्फ़ ईमान है और हलाक हो वो शख्स जिसका आज गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं है। तो इन चीज़ों पे हम तो जानते हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स ने इसको बहुत जल्दी पिक किया, क्यों, उनको तो ऑलरेडी ये पता था, सिर्फ उनको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करने की जरूरत थी। तो अगेन कमिंग बैक टू योर कमेंट, देयर इज, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिसएडवांटेज ऑफ in getting involved in patient safety curriculum and innumerable, लातादाद बेहिसाब दुनिया दोनों में इसका। अच्छा सर आप ये बताइएगा कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो आप ये बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अप्रूव करवाया गया है? देखिए जो पेशेंट सेफ्टी कैरिकुलम है, इसकी अप्रूवल जो है वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कैरिकुलम के अप्रूवल नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट सेफ्टी, अगेन पेशेंट सेफ्टी में देखिए रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को एजाज हासिल था कि मेडिकल एजुकेशन में उन्होंने टॉप ट्रेंड किया और लीड लिया। अब रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को दूसरा ये, बल्कि और बहुत सारे एजाज हैं, ये एजाज भी हासिल हो गया है कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल में ये बात डिस्कस हुई है एंड दे हैव टोल्ड ऑल मेडिकल कॉलेजेस कि आप लोग भी पेशेंट सेफ्टी करिकुलम या पेशेंट सेफ्टी इंप्लीमेंट करें। तो इट इज ए इनफॉर्मल अप्रूवल जो कि इंशाल्लाह ताला फुल्ली फॉर्मली अप्रूव्ड होगा। और हम इससे भी आगे गए। आपको एक और मजे की बात, हमने ये सोचा, मेरी टीम ने, चांसलर साहब ने, बाकी प्रिंसिपल साहब ने, ये तो ठीक है हम अंडर ग्रेजुएट लोग तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप कहते हो कि अस्पतालों में
पेशेंट सेफ्टी होनी चाहिए, तो उसके लिए पेशेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा। अस्पतालों में क्वालिटी डिपार्टमेंट इस वक्त सूरत हाल ये है कि 100 में से सिर्फ 10 अस्पतालों में पूरे पाकिस्तान में फॉर्मल क्वालिटी डिपार्टमेंट, और जिसमें है उसमें से भी मेजोरिटी लोगों में हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी सर्टिफाइड लोग शायद 10% में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या मेंबरशिप, मैं कह रहा हूँ हेल्थ केयर क्वालिटी, मैंने नहीं कहा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की क्वालिटी टीक्यूएम में तो पीएचडी भी है लोग, लेकिन टीक्यूएम इज नॉट फॉर हेल्थ केयर, इट इज फॉर प्रोडक्शन सेक्टर। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा एक और काम हसन साहब की हिदायत पे और किया, और प्रिंसिपल साहब की जनरल अजहर रशीद साहब की हिदायत पे किया कि हमने एक दूसरा करिकुलम डेवलप किया जो कि पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम, और डिप्लोमा इन हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी 1 साल का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, जो कि पीएमडीसी में रिकॉग्निशन के लिए मौजूद है। और जब भी पीएमडीसी एक्टिव होगी, आजकल तो आपको पता है पीएमडीसी की एक्टिविटी का इशू है, इंशाल्लाह ताला ये अप्रूव हो जाएगा। और हमारी एक क्लास में पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, और यकीन कीजिए जो मेरे जहन में हमेशा था कि पेशेंट सेफ्टी एक गुलदस्ता है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें नर्सेज भी हैं, जिसमें फार्मासिस्ट भी हैं, जिसमें रेडियोथेरेपिस्ट भी हैं, जिसमें टेक्नीशियंस भी हैं। तो हमारा जो बैच अभी चल रहा है, जो कि आखिरी अब उसका एग्जाम होने वाला है फाइनल, इंशाल्लाह वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें ये तमाम प्रोफेशन के लोग शामिल हैं। हमारे पास नर्सिंग डॉक्टर हैं, हमारे पास एफसीपी सर्जन है, हमारे पास हेल्थ केयर क्वालिटी के मेडिकल ऑफिसर हैं, हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट हैं, रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं। पूरी एक गुलदस्ता हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक बात को समझने की जरूरत है। अगर हम एक मर्सिडीज गाड़ी खरीद लें और ड्राइवर ट्रक का बिठा दें उसमें, तो फिर क्या होगा? इसी तरह अगर हेल्थ केयर क्वालिटी डिपार्टमेंट हम बना दें और उसमें हम हेल्थ केयर क्वालिटी से क्वालिफाइड बंदा ना हो, तो फिर तो वो क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं चलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला बैच जो कि 12 लोगों पर मुश्तमिल है वो प्रोड्यूस कर दिया, और ये तमाम लोग किसी न किसी अस्पताल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लिहाजा आप ये समझ लें कि 12 हॉस्पिटल्स में तो हमने अपने बंदे प्लेस कर दिए जो हमारे ट्रेंड और हमारे क्वालिफाइड है। तो ये भी दूसरा काम भी अल्लाह ताला ने रिफाइंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को एजाज दिया है कि डिप्लोमा इन हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी का कैरिकुलम भी हमने बना दिया, उसको अप्रूवल भी ले ली इससे एकेडमिक काउंसिल से, उसको लॉन्च भी कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हम इस पे चल रहे हैं। सामीन, आप सुन रहे थे FM 102.2 प्रोग्राम सेहत क्यों जरूरी है। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मतीउर रहमान। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। इसी के साथ अपनी मेजबान फसीहा आरिफ सती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।